एक काम करो ना, तुम अपने मायके चले जाओ, मैं चला जाऊंगा जंगल में रह लूंगा अकेले। हाँ, अकेले बिता लूंगा जीवन। जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि मैं अकेले जीवन बिता लूंगा मायके में जाकर के, तुम मायके में जाकर के रहना, मैं जंगल में रहूंगा। विदुरानी ने कहा प्रभु अगर आप मुझे मायके भेज करके दुख उठाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है आपने कभी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि पत्नी का कर्तव्य पति के साथ सिर्फ अनुकूलता में रहना नहीं बल्कि प्रतिकूलता में भी साथ देना होता है। जब पति के जीवन में दुख आवे, कष्ट आवे, पीड़ा आवे तो ऐसी घड़ी में भी पत्नी को पूर्ण रूप से साथ देना चाहिए। हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके साथ चलेंगे, आप जहां भी चलना है चलेंगे। गए हैं विदुर काका, एक पत्ते की कुटिया बनाते हैं और पत्ते की कुटिया बना करके उसी में रहने लगे, कंदमूल फल खा करके जीवन बिताते हैं। एक समय ऐसा आया जिस समय भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आ रहे हैं। ये सूचना जैसे ही विदुर काका को मिली, दौड़े दौड़े आए और आकर के विदुरानी से कहते हैं विदुरानी तुम्हें मालूम है आज कृष्ण आने वाले हैं, शांति दूत बन करके आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा चलो ना मिलकर के आते हैं कन्हैया से, दर्शन करके आते हैं। दर्शन करने के लिए चलते हैं हम लोग। विदुर काका ने कहा देवी अब हम मंत्री नहीं रह गए, अब तो हम साधारण लोग हैं और हो गया। कन्हैया ने देखा तो देखा, अब तो उन्हीं लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में हमको भी खड़ा होना पड़ेगा, हमसे कोई अकेले में कन्हैया नहीं मिलने वाले। विदुरानी ने कहा कोई बात नहीं चलते हैं। निकल पड़े वहां से और निकल करके आए, हजारों लाखों की भीड़ लगी है, मेरे कन्हैया पधार रहे हैं। कन्हैया सबको आशीर्वाद देते हुए आ रहे हैं और ऐसे समय में जब सबको आशीर्वाद दे रहे हैं तो मेरे कान्हा, मेरे कृष्ण की तरफ देख करके आज विदुर काका और विदुरानी एक स्वर में कहते हैं कन्हैया एक बार हमारी तरफ भी देखो ना, हम भी आपको देखना चाहते हैं, हमारी तरफ भी देखो, हम भी आपसे अपनी आंखों से कुछ बात करना चाहते हैं। हे श्याम, माना कि तुम्हें चाहने वाले अनेक हैं, माना कि तुम्हें चाहने वाले अनेक हैं, पर इन लाखों की भीड़ में हम भी तो एक हैं मेरे कन्हैया, एक बार हमारी तरफ देखो। कन्हैया ने देखा और देख करके कन्हैया ने इशारा किया कहां से, और आज विदुरानी से कहते जा तू घर में साफ सफाई कर, मैं जाता हूँ माखन मिश्री लाने के लिए गांव में और जाकर के लाऊंगा। इधर विदुरानी दौड़ी है, घर पे जाकर के साफ सफाई में लगे, विदुर काका लेने के लिए चले गए माखन मिश्री, और इधर मेरे कन्हैया आए हैं धृतराष्ट्र के यहाँ, दुर्योधन के मंच पर उसके नजदीक बैठते हैं। दुर्योधन ने कहा कन्हैया कैसे आना हुआ? कन्हैया ने कहा मित्र सुयोधन, भगवान कभी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं बोलते थे, सुयोधन कहते थे। क्यों कहते थे सुयोधन? चापलूसी अगर बुरे व्यक्ति की जाए, जो व्यक्ति गलत होता है उसकी चापलूसी करो तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाता है। हाँ, और जो बुद्धिमान होता है उसके ऊपर चापलूसी का कोई असर पड़ता ही नहीं, करते रहो। भगवान ने कहा मित्र सुयोधन, ये जो पांडव है ना ये तुम्हारे ही भाई है, आधा राज्य नहीं देना चाहते तो कम से कम 5 गांव दे दो, 5 गांव नहीं देना चाहते तो 1 गांव दे दो।